प्रदेश में नए हील बायलॉज लागू। राज्य सरकार ने प्रदेश में की नए हील बायलॉज लागू। इसमें पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए किए गए कई कड़े प्रावधान। पहाड़ी क्षेत्र को अंधाधुंध तरीके से काट कर रिजॉर्ट, मोटर्स, फार्म हाउसेस, अम्यूजमेंट पार्क्स, कैंपिंग साइट आदि का नहीं हो सकेगा निर्माण। अभी तक पहाड़ों पर 60 डिग्री स्लोप तक की निर्माण की अनुमति, लेकिन अब इसका दायरा घटाकर केवल 15 डिग्री तक सीमित किया है। इससे ज्यादा ढलान के पहाड़ी हिस्सा होगा नो कंस्ट्रक्शन जोन में। पहाड़ी क्षेत्र को बांटा गया है 3 श्रेणी में। तो प्रदेश में नए हील बायलॉज लागू। 3 कैटेगरीज यहां पर पहाड़ी क्षेत्र को लेकर। राज्य सरकार ने प्रदेश में किए नए हील बायलॉज लागू। इसमें पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए कई तरह के कड़े प्रावधान हैं। एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या जानकारी चूंकि प्रदेश में नए हील बायलॉज लागू की है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र को बचाने के लिए इसे लागू किया गया, जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, थोड़ा प्रावधान किया गया है कि पहले 8 डिग्री स्लोप तक निर्माण की अनुमति थी, लेकिन उसको घटाकर 15 डिग्री स्लोप तक के निर्माण की अनुमति अब दी जाएगी। इसके अलावा 8 से अधिक और 15 मीटर ढलान में अधिकतम ऊंचाई जो निर्माण की होगी वो 9 मीटर होगी। मास्टर और जनरल डेवलपमेंट प्लान में भी इसके अलग अलग श्रेणियां निर्धारित होगी और जल स्रोत जो होते हैं, चाहे वो नदी हो, झरना हो, स्रोतों से दूरी भी और भूमि के 40 के बाद मतलब 40 के बाद में केवल इसका रिकॉर्ड करना होगा। और 8 डिग्री तक आवासीय योजना कमर्शियल गतिविधि की अनुमति मिलेगी। 9 से 15 डिग्री तक पहाड़ी क्षेत्र में रिजॉर्ट, हाउस, होटल, अम्यूजमेंट पार्क, प्राकृतिक चिकित्सा, वेलनेस सेंटर, कैंपिंग साइट, सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के मंजूरी मिलेगी। 15 डिग्री से अधिक नो कंस्ट्रक्शन जोन रहेगा। इस तरह आगे अलग अलग बात करें, फार्म हाउस की बात करें तो फार्म हाउस के लिए भूतल का न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्ग मीटर जरूरी होगा अधिकतम, और इसमें अधिकतम 500 वर्ग मीटर एरिया में ही निर्माण किया जा सकेगा। इसी तरह रिसोर्ट के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर और अधिकतम ऊंचाई जो रिसोर्ट में भवन होगा उसके अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर होगी और केवल 20% एरिया में ही निर्माण कर सकेंगे। जो अम्यूजमेंट पार्क होता है उसके लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर रहेगा और केवल 10% तक उत्तम निर्माण किया जा सकेगा और उसमें झूले हैं या अन्य उपकरण उनकी ऊंचाई 9 मीटर से ज्यादा नहीं होगी। इसी तरह कोई धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक केंद्र, योग केंद्र, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस सेंटर, इनकी भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर रहेगा और भवन की टेरेस से मशीन रूम या वाटर टैंक इसकी अधिकतम ऊंचाई 3 मीटर होगी। और इसमें जो मैं बात कर रहा था कि दोनों तरफ जो बफर जोन रहेगा उसमें जो 10 मीटर से अधिक बड़े जो नहर है, नाले हैं, स्टॉर्म वाटर है, उनमें ड्रेन है, उसकी सीमा से न्यूनतम 9 मीटर तक बफर जोन रहेगा। उसी तरह 10 मीटर तक की चौड़ाई वाले जो नहर, नाले, छोटे जल होता है, स्टॉर्म वाटर है, उनकी सीमा से न्यूनतम 6 मीटर तक बफर जोन। इसी तरह बावड़ी की बात करें तो इस तरह से 6 मीटर बफर जोन रहेगा। और इसमें ये भी प्रावधान किया गया है कि अगर बायलॉज लागू होने से पहले तो पट्टा मिल गया, चाहे वो आवासीय का हो, वाणिज्य का हो, का हो या अन्य क्षेत्र का हो, लेकिन भवन निर्माण की स्वीकृति नहीं की गई है तो ऐसे क्षेत्रों में अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर होगी। इसी तरह अगर भवन निर्माण चीज कर दी गई क्षेत्रों में संशोधित स्वीकृति जारी की जा सकेगी। तो ये इस तरह के प्रावधान किए गए ताकि पहाड़ी क्षेत्र में जो निर्माण है उसको सीमित किया जाए और पहाड़ को सुरक्षित किया जाए। ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए।